दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने अपने चैनल के पेज पर एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज सी एल टी आई क्या होता है, और इसके चार ऑप्शन दिए थे, जिसमें ए था डेली शेड्यूल मेंटेनेंस, बी था ईयरली शेड्यूल मेंटेनेंस, सी था ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और डी था आपका नहीं जानते हैं, डोंट नो, नीड अ वीडियो, यानी कि एक वीडियो बनाकर इसके ऊपर हमें समझाया जाए। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ए, यानी कि ये एक डेली शेड्यूल मेंटेनेंस है। और 25% लोगों ने मांग की कि वीडियो बनाना है, और कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किया कि सर इस पे वीडियो बनाइए और डिटेल में CLIT या CLTI को समझाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जेड इंडिया में। दोस्तों आज हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर CLIT के ऊपर वीडियो, जिसमें हम आज जानेंगे कि CLTI क्या होता है, और आज हम जानने वाले हैं कि CLTI मेंटेनेंस या क्लिट कह लीजिए, ये CLTI या क्लिट में अंतर क्या होता है, ये किस टाइप के मेंटेनेंस होते हैं और कैसे किया जाता है। आज हम जानेंगे एक नए शब्द फिटकाल के बारे में। फिटकाल मेंटेनेंस रूल क्या होता है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन ऑल को हमेशा ऑन रखें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो CLIT या क्लिट जो होता है वो ऑटोनोमस मेंटेनेंस का पार्ट होता है। अब ऑटोनोमस मेंटेनेंस में CLIT का मतलब होता क्या है आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं CLIT, C का मतलब क्लीनिंग, L का मतलब लुब्रिकेशन, I इंस्पेक्शन और T टाइटनिंग, और या कई जगह पे कुछ कंपनियों में इसको कहा जाता है CLTI, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, टाइटनिंग और इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे मतभेद क्या हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्लिट सही है, कुछ लोग कहते हैं CLTI सही है। अब देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ पे अलग अलग होता है। जैसे CLTI में क्या होता है कि पहले मशीन को क्लीन कीजिए, लुब्रिकेट कीजिए, इंस्पेक्शन कीजिए, और यदि लूज होता है तो उसको टाइट कीजिए, यानी कि टाइट करना है लास्ट में। और दूसरी जगह जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, क्लीन कीजिए, लुब्रिकेट कीजिए और टाइट कीजिए, उसको लगातार इंस्पेक्ट कीजिए ताकि वो लूज ना हो। तो दोस्तों CLIT और CLTI ये दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। ऐसा अगर कोई बोलता है कि CLTI सही है या क्लिट सही है, तो आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा सकते हैं कि दोनों ही सही है। दोस्तों ऑटोनोमस मेंटेनेंस में सबसे नया और लेटेस्ट वर्जन जो है CLTI का वो है आपका फिटकाल। फिटकाल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं FITCAL, जैसे कि फिटकाल है, यानी कि किसी मशीन को फिट करने के लिए कॉल करो। सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखोगे आप लोग तो याद रहेगा फिटकाल। तो इसमें क्या होता है, फीलिंग होता है, इंस्पेक्शन होता है, टाइटनिंग होता है, क्लीनिंग होता है, A एडजस्ट और L फॉर लुब्रिकेशन होता है। दोस्तों यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ये सब ऑटोनोमस मेंटेनेंस के पार्ट हैं, लेकिन ऑटोनोमस क्या मेंटेनेंस होता क्या है, ये सवाल आपके दिमाग में कौंध रहा होगा या गूंज रहा होगा। तो आइए हम बताते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या होता है। दोस्तों ऑटोनोमस मेंटेनेंस को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि जो वर्ड है ऑटोनोमस, ये ग्रीक वर्ड ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ, और नोमस का मतलब होता है लॉ, यानी कि नियम। यह एक ऐसा नियम होता है जिसको स्वतः फॉलो किया जाए तो आपका मशीन का मेंटेनेंस अच्छा रहेगा और मशीन की लाइफ अच्छी रहेगी। कैसे अच्छी रहेगी, ऑटोनोमस मेंटेनेंस इज द प्रोसेस, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर होते हैं जैसे कि अभी हमने बात किया, मेथड होता है, डेवलपमेंट होता है, और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जो होता है स्ट्रक्चर्ड वे में होता है मेंटेनेंस की मदद से। तो दोस्तों इस तरीके से समझ लीजिए कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मेंटेनेंस है। सिंपल सी भाषा में कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करने का तरीका या मेथड है, जिसमें आपका फिटकाल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और फिटकाल में आपका CLIT या CLTI दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पे CLIT CLTI, तो ये दोनों होता है फिटकाल में, और ये आपका लेटेस्ट वर्जन है आपका ऑटोनोमस मेंटेनेंस का, और CLTI का ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो कल्चर होता है, इसमें क्या होता है, माई मशीन माई वर्क,
या ऐसा कह सकते हैं जैसा कि ये देख रहे हैं सभी लोग खुश हैं और क्या कह रहे हैं, मैसेज क्या देख रहे हैं, वी टेक केयर, हम रक्षा करेंगे, हम टेक केयर करेंगे, हम लुक आफ्टर करेंगे किसका, ऑफ आवर इक्विपमेंट या अपनी मशीन का। तो दोस्तों ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जिसको हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस कल्चर कहते हैं, जिसमें हम जो भी मशीन का ऑपरेटर है वो उसको मेंटेन करेगा। तो ये कल्चर जो होता है फिटकाल वाला कल्चर है। तो दोस्तों अब आइए हम फिटकाल के बारे में जानते हैं जो कि कवर करेगा आपका CLTI और क्लिट दोनों को। तो फिटकाल में पहला जो लेटर है आपका F, फिट यानी कि फीलिंग। अब फीलिंग क्या करना है दोस्तों, जैसे कि वाइब्रेशंस है, इसमें हम फील करके डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे कि मशीन का वाइब्रेशन है, इक्विपमेंट जो भी है वो ज़्यादा एबनॉर्मल तो नहीं है। यदि एबनॉर्मल है तो इसको तुरंत प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में लेके इसको सही करना है ताकि बिग फेलियर्स, बड़े फेलियर्स ना हो सकें और इक्विपमेंट को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दोस्तों हम फील कर सकते हैं वाइब्रेशन, अनइवननेस यानी कि उबड़ खाबड़ जो भी होता है, आपका कोई अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई मशीन चल रहा है तो वहाँ पे अनइवननेस तो नहीं आ गई है, या कोई प्रोडक्ट आ रहा है रफनेस तो नहीं है, साउंड जो है जैसे गियर का साउंड है उसको सुन के आप फील कर सकते हैं कि इसमें एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है। यानी कि अगर एबनॉर्मल साउंड आ गया, बढ़ गया है साउंड, तो हमें गियर बॉक्स को तुरंत चेक करना है और उसको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की मदद से। तो दोस्तों ये डेली चेकलिस्ट में होता है, तो इसमें फीलिंग के कॉलम में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों दूसरा जो है लेटर आपका आई यानी कि इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन दिस स्टेप वी इंस्पेक्ट ऑल द पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स और पार्ट्स जो विजुअली देख सकते हैं, जहाँ पे चांस ऑफ एरर ज़्यादा होता है, एरिया ऑफ एरर कह लीजिए जहाँ पे होता है, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे रेक्टिफाइड करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए तुरंत के तुरंत, नहीं तो आपका बड़ा फेलियर आ सकता है। यह एक स्टेप ऐसा होता है कि जिसको कैजुअली नहीं लिया जा सकता, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और यदि इसको कैजुअली लेंगे तो धीरे धीरे करके आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और एक बिग फेलियर हो सकता है। तो इसको थॉरोली चेक कीजिए और इस स्टेप पे इंस्पेक्शन जरूर कीजिए। किसी भी मशीन का, कहीं भी शॉप फ्लोर में जाते हैं अपने मशीन का इंस्पेक्शन जरूर कीजिए। जैसे कि आपका कहीं पे हाइड्रोलिक वाला है तो वहाँ पे तेल तो नहीं टपक रहा है, कहीं पे आपका बेल्ट घूम रहा है तो बेल्ट लूज तो नहीं पड़ा हुआ है। तो ये इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे चूक गए तो आपका बिग फेलियर्स हो सकता है। तो ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगला है टाइटनिंग यानी कि टाइट करना। अब टाइट करना क्या है देखो, तो दोस्तों इस स्टेप में चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद टाइट कर सकते हैं। जैसे कि बेल्ट्स हो गए, जैसे वी बेल्ट्स हो गया, चेन हो गया, लूज है तो टाइट कीजिए, बोल्ट्स हो गया यदि लूज है तो टाइट कीजिए, फिटिंग्स हो गया, फिटिंग बराबर से बैठ नहीं रहा तो उसको सही कीजिए, आपके वायर्स अगर अनप्लग्ड हैं, लूज हैं तो उसको रूटिंग कीजिए बराबर से, आपका प्लग्स जो है ढीला है तो उसको टाइट कीजिए, डाइस को टाइट कीजिए, हुक अगर सही से नहीं लगा है तो उसे सही से लगाइए। लॉक है, जैसे लॉक का मतलब क्या, ताला नहीं हो गया केवल आपका, लॉक्स का मतलब यहाँ से ये हो गया, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है तो वहाँ पे जो लॉक होता है वो खुल तो नहीं रहा, अगर खुलेगा तो डस्टिंग जाएगी अंदर, डस्टिंग जाएगी तो आपके पैनल को ख़राब करेगी, तो उसको सही कीजिए। ये इंस्पेक्शन के बाद वाला है दोस्तों। कनेक्शंस है, कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। सपोज डैट अगर आपने बिजली कनेक्शन कर रखा है और उसको तार को खुला रखा है, टेप से मार रखा है, तो वहाँ पर क्या हीट जनरेट होगा और वाट लग जाएगा उसका। तो वहाँ पे जहाँ पे बढ़िया तरीके से रूटिंग कीजिए और कनेक्शंस बराबर से दीजिए। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसको करके बिग एक्सीडेंट्स या बिग ब्रेकडाउन्स को बचाया जा सकता है, जो कि अनवांटेड ब्रेकडाउन होते हैं मशीन के लिए। दोस्तों अगला स्टेप जो है सी यानी कि क्लीनिंग, यानी कि मशीन को चलाना है तो उसको सबसे पहले क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लीनिंग का मतलब क्या, झाड़ू लगाना ही नहीं हो गया। क्लीनिंग का मतलब हो गया जैसे कि अपने इन्वायरमेंट को साफ़ करना, अपने पार्ट्स को, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को साफ़ करना, ताकि वो जल्दी से जल्दी वेयर एंड टियर ना हो और ब्रेकडाउन ना दे फ्यूचर में। यदि हम उसको क्लीन करते रहेंगे तो वेयर एंड टियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और अच्छा होता है। जैसे आप बाइक को क्लीन करते हैं डेली, सेम वैसे ही अपने मशीन को भी क्लीन करना है। अगला है एडजस्ट। अब जैसे एडजस्ट, इस स्टेप में क्या करते हैं कि आपका सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद उसको एडजस्ट करते हैं यदि कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो। जैसे कि अगर प्रेशर कम पड़ रहा है तो उसको प्रेशर बढ़ा दीजिए, यदि ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर दीजिए, टेम्परेचर ज़्यादा कम हो रहा है तो उसको बढ़ा सकते हैं एज पर गिवन टॉलरेंस या गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ये हो गया एडजस्ट का स्टेप।
और आखिरी स्टेप है आपका लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन क्या करना है, जहां पे अपने को जरूरी होता है वहां पे अपने सफाई करने के बाद, इंस्पेक्ट करने के बाद लुब्रिकेट करना जरूरी है, ताकि आपका जंग ना लगे, ताकि आपका मोशन बराबर होता रहे। जैसे रोटेटिंग पार्ट्स हो गया, बेयरिंग हो गया, शाफ्ट हो गया, इत्यादि पार्ट्स में लुब्रिकेंट देना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए और सही उसका पार्ट और बॉडी सही से काम करता रहे, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करके हम उसको बहुत अच्छी तरीके से मूव करा सके। तो दोस्तों ये हो गया आपका फिटकाल, सारे स्टेप्स FITCAL। अब दोस्तों सबसे बाद में हम समझ लेते हैं, ये लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है दोस्तों, कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द क्लिट ऑटोनोमस मेंटेनेंस या फिटकाल ऑटोनोमस मेंटेनेंस हम कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले माइंड सेट का जरूरी होता है। माइंड सेट कैसे चेंज करना है, जैसे कि ओल्ड माइंड सेट, ओल्ड एटीट्यूड क्या होता था दोस्तों, कि जैसे प्रोडक्शन का बंदा है तो आई यूज द इक्विपमेंट, यानी कि मेरी मशीन है, मैं उसको यूज करूंगा, बाकी मेंटेनेंस का जो काम है वो मेंटेनेंस वाला करेगा, वो ही फिक्स करेगा। भाई मेंटेनेंस वाला बोलेगा भाई तुम हाथ मत लगाना इस मशीन को, कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को बताओ। ऐसा नहीं है। अब जो है रिजाइम चेंज हो चुका है, कल्चर चेंज हो चुका है, तो आपको फिटकाल मेंटेनेंस के हिसाब से करना है, तो इसमें मिलजुल के काम करना है। प्रोडक्शन और मेंटेनेंस दोनों मिल के वी मेंटेन, हम मेंटेन करेंगे। सपोज डेट यदि आपका छोटा मोटा मेंटेनेंस है तो ट्रेन करना है आपको, प्रोडक्शन पर्सनल को, प्रोडक्शन के बंदे को ट्रेन करना है। सपोज डेट आपका अगर थोड़ा सा टाइट करना है एक चाबी पाने से लाके, तो वो मेंटेनेंस को नहीं बुलाने जाएगा, वहीं पर टाइट कर देगा। तो इस प्रकार से अपने को एटीट्यूड को चेंज करना है, और जब हम अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे तब हम फिटकाल या CLTI या CLIT मेंटेनेंस को कवर कर सकते हैं, यानी कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस को कवर कर सकते हैं और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।